आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। सूबे की सियासत गायत्री प्रजापति के चारों ओर घूम रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है अमेठी से संजय सिंह की पत्नी हारनी नहीं चाहिए। यदि अति पिछड़े यानी कुम्हार का बेटा अमेठी से चुनाव जीत जाता है तो सियासत के मायने बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुम्हार समाज को चुनाव लड़ाकर मजबूती देना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें प्रसाद पर्यांत पर अपने विश्वास पात्रों को प्रसाद के रूप में पद बांटकर प्रजापति समाज को गुमराह करके उनका वोट लेना चाहती है। क्योंकि सरकार के खिलाफ एक भी शब्द न बोलने जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती, उन्हें वोट बैंक की जरूरत होती है तो उन्हें पद दे दिए जाते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे लिखा प्रजापति ही समाज को गुमराह करने के लिए काफी है। यदि मैं कुम्हार समाज की बात करूं तो समाज के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि समाज के पास में जीतकर आने वाले विधायक नहीं थे जो विधानसभा में जोर शोर से यह आवाज उठाते। केवल पार्टी के कुछ लोग जिन्हें प्रसाद में पद मिले हैं, वे समाज की तरफ से कुछ बोल नहीं सकते, न ही मांग कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने पद जाने का खतरा भी रहता है। वे अपने विवेक से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यही कारण है कि कोई पूछने वाला नहीं। आखिर बेकसूर गायत्री प्रजापति को सजा बोली गई, मगर राजनीतिक दांव पेंच में भांड मीडिया पूरी तरह से गायत्री प्रजापति को दोषी बताती है। गुजरात से तड़ीपार व्यक्ति सरकार में गृह मंत्री बन सकते हैं, यह आपको बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताएगी। फूलन देवी को मारने वाला खुलेआम घूम सकता है। सेंगर चिन्मयानंद जैसे खूंखार आरोपी मजे से जीवन काट रहे हैं। हाथरस में गैंग रेप करने वाले युवा भी खुलेआम घूम रहे हैं, मगर गायत्री दोषी है। मीडिया यह बता रही है कि गायत्री ने बीपीएल कार्ड से BMW तक का सफर तय किया, क्योंकि गायत्री प्रजापति अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुम्हार का बेटा है और उन्होंने गुनाह किया है गरिमा सिंह के सामने चुनाव लड़कर। एक राजा के सामने यदि कोई आवाज उठाता है तो उसका जन्म बच्चा काट के कोल्हू में पिटवा दिया जाता है। वही हो रहा है। परिवार पर ईडी की मार और गायत्री प्रजापति को जबरदस्ती जेल। मीडिया बोल नहीं रही है, बस मीडिया तो यह दिखाने में लगी हुई है बीपीएल कार्ड धारक से BMW तक का सफर। दोस्तों, मीडिया को केवल गायत्री प्रजापति पर BMW दिखाई देती है, अन्य नेताओं पर नहीं दिखाई देती। उन नेताओं की बात नहीं बताती जिनका बनाया हुआ पुल रात को ही गिर जाता है और लाखों आदमी हताहत हो जाते हैं, मगर सरकार नहीं दिखाती, मीडिया नहीं बताती। इन सब बातों को मीडिया को बताने का समय नहीं है, क्योंकि मीडिया तो यह बताने में लगी हुई है गायत्री प्रजापति पर BMW क्यों आ गई। दोस्तों, आपको बता दें, संजय सिंह के 2 पत्नियां हैं। एक का नाम गरिमा है जो केवल बीजेपी में है और एक कांग्रेस में है। यही हथकंडा है राजाओं का राज करने का आज के लोकतंत्र में। एक कुम्हार का बेटा यदि उनके सामने चुनाव में खड़ा हो जाता है तो राजमहल की गरिमा को ठेस पहुंचती है, और यदि वह जीत जाता है तो राजमहल का अपमान होता है। जी हाँ, यह वही राजमहल है जिसके सामने खड़ा होकर गायत्री ने आवाज उठाई, और उनकी आवाज को बंद करने के लिए गायत्री प्रजापति पर राम सिंह राजपूत ने झूठा आरोप लगवाया। उसके बाद में गरिमा 2000 मात्र वोटों से जीत जाती है, वो भी घपला करके। जो EVA मशीन है जिसमें वोट डाला जाता है, उस मशीन में घपला करके गायत्री प्रजापति को सजा हो जाती है और उसे बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है। बाद में सबूत तैयार किए जाते हैं, वो भी झूठे सबूत। और सविता पाठक बार बार कहती है गायत्री मेरे पिता के समान है, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। बस यही इतनी सी कहानी है, और इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखाने का काम करती है। आखिर गायत्री प्रजापति पिछड़े वर्ग से है और गरिमा सिंह के सामने उसने लड़ने की जो हिमाकत की है वह वास्तव में राजमहल की तौहीन है। मित्रों, आपसे निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आवाज आवाम तक पहुंच सके।